2 साल का बच्चा जो स्कूल भी गया, जिसने पढ़ाई भी पूरी कर ली और नौकरी में भी लग गया। आप भी ये जानकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हुआ है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में। ये मामला क्या है, आपको बताते हैं विस्तार से। सोलन विकास खंड की ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा में पंचायत की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। ये लापरवाही की गई है परिवार रजिस्टर की एंट्री में। इसमें 2 साल के बच्चे की निजी क्षेत्र में नौकरी की एंट्री की गई है। परिवार रजिस्टर के हिसाब से ये बच्चा साक्षर भी है। हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत ने इसे दुरुस्त भी नहीं किया है। इससे ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार रजिस्टर द्वारा जारी नकल से यह खुलासा हुआ। यह परिवार पहले ही बेहद गरीबी में जीवन जीने को मजबूर है। बीपीएल में होने के बावजूद अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ इस परिवार को नहीं मिला है। यह परिवार जर्जर हो चुके कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। परिवार के मुखिया जोगिंद्र सिंह को चिंता सता रही है कि इस गलत एंट्री के कारण कहीं उन्हें बीपीएल की सूची से भी बाहर न कर दिया जाए। मैं जोगिंदर कुमार गांव सेरबेड़ा ग्राम पंचायत सेरबेड़ा का निवासी हूँ। तो मेरे घर का हालात इस तरह से है, पंचायत कोई भी मेरी और ध्यान नहीं दे रही है। और मेरे घर के हालात इस तरह से, सारा मकान कच्चा है, बरसात में सारा पानी अंदर आता है। हमारी ओर से कोई पंचायत कोई भी हमारी ओर को देख रेख नहीं कर रही है। मैं पिताजी के टाइम से जन्म से यहाँ हूँ और मेरे छोटे ब्रदर के लिए मकान दे दिया गया है और मेरे लिए कोई मकान नहीं है। मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। छोटा बच्चा है, भी 2 साल का है। इसके निजी क्षेत्र में नौकरी लिखी गई और साक्षर भी है, ये पढ़ा लिखा है। सब कुछ पंचायत वालों ने इस तरह से कुछ मेरे साथ किया हुआ है। इसमें मेरे को इंसाफ मिलेगी। मेरे घर के हालात देखा जाए, जो भी है मैं आपके सामने, इधर जो भी दिख रहा है आपके सामने दिख रहा है। इसमें मेरा नाम कमलेश देवी है और हमारे पंचायत से हमारे को कुछ नहीं, ऐसी सुविधा नहीं है। और बच्चे के लिए देखो, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इसके लिए नौकरी दिला दी गई है, पंचायत वाले ने लिख दी। ये हमारे पास सब कुछ है भी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, जो भी चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमारे को ऐसे बोलना तो नहीं आता। मैं अनपढ़ हूँ जी, है ना, मेरे को ऐसा पता नहीं भी मैंने क्या बोलना क्या नहीं। पर ऐसा है भी, हमारे घर बार देखा जाए सबके लिए इतना है भी, सबके लिए दे जा रहे जी मकान। यहाँ पर है भी हमारे, देखो इधर यही है जमीन जो हमारे पास है, तो उनको भी मकान दिए गए। यहाँ ऊपर दे रहे हमारे से बाद आया, हमारे से बाद क्या अब आए हुए, ये अब आए हुए, इनको भी मकान दिया गया। तो इसी जमीन के ऊपर से इनको मकान दिया गया। हमारे को कोई सुविधा नहीं है पंचायत की ओर से, है ना। जब वोटें मांगनी तो सबसे पहले हमारे से वादा होता है भी, हम सबसे पहले तुम्हारे को मकान दिया जाएगा। आज मेरे को भी इतने साल हो गए जी, हमारे को कोई मकान नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं है पंचायत। तो कागज पत्र वगैरह आपने पंचायत में बोला? हाँ जी बोला, हमने बहुत जाते हैं, हम पंचायत में जाते हैं, पर हमारे को इसी टाल देते, इसी करके तुम्हारे नाम जमीन नहीं है, बस यही बोलना हमारा काम हो नहीं। तो अभी जमीन क्या है आपके? ये लीज के ऊपर है जमीन, तो इनकी भी लीज के ऊपर है। तो क्या इनकी क्या नाम चढ़ी हुई है जमीन में जी, जो इनको मकान दिलाया गया, इनके कौन सी नाम है? इसी जमीन के ऊपर रह रहे ये भी। वहीं बीडीओ सोलन रमेश शर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी। ग्राम पंचायत सेरबनेड़ा का मामला मीडिया के माध्यम से मेरे ध्यान में है कि वहाँ एक बच्चा जो अभी 2 साल का है, उसमें उसको साक्षर दिखाया गया है और साथ में निजी क्षेत्र में कार्यरत बताया गया है। तो इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे इसमें चूक हुई भी? अब चूक तो जांच के बाद ही बता पाऊंगा कि कहाँ चूक हुई है। मुझे लगता है कोई ये क्लरिकल एरर भी हो सकती है और जांच के बाद ही इसके बारे में कोई ज़्यादा स्पष्ट बता पाऊंगा। तो सर सेक्रेटरी ने चेक नहीं किया जी, उस पर साइन है, स्टैंप है, सब कुछ है? ये भी एक जांच का विषय है कि सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है तो वो चेक होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ, उसके भी हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो भी इस पर कार्रवाई बनेगी नियमों के तहत उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मकान भी नहीं मिला, उनका कच्चा मकान नहीं, तो उस शौचालय वगैरह भी नहीं है।
मकान की जहाँ तक बात है, पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री योजना के तहत विकासखंड में मकान स्वीकृत हुए हैं और जो भी पात्र व्यक्ति इसमें थे उनको मकान स्वीकृत किए गए हैं। और अभी भी अगर कोई व्यक्ति आवास जिसके पास पक्का अपना मकान नहीं है और वो पात्रता रखता है तो अभी भी सर्वे उसका हो रहा है। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इस विकासखंड में जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं है और वो पात्रता रखता हो तो वो स्वयं अपने आप भी सर्वे फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। इसका ऐप है आवास प्लस। और अगर वो अपने आप नहीं करते हैं तो ग्राम पंचायत के पास अपने आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर वो पात्रता रखते होंगे तो उनको मकान दिया जाएगा। सर उस परिवार ने कई बार आवेदन किया लेकिन उनका सारा काम ठंडे बस्ते में रहा इतने सालों से, 2018 से लेके 4-5 सालों से लेके। इस बारे में भी अब क्योंकि आपके माध्यम से ये मामला सामने आया है, इस बारे में भी छानबीन की जाएगी और ये देखा जाएगा कि अगर वो पात्रता व्यक्ति रखते हैं तो उनको मकान क्यों नहीं मिला, उस बारे में भी मैं जांच करूंगा और अतिशीघ्र इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा, संगरिया सराय नजदीक तहसील चौक। बवासीर, भगंदर, फिशर, एनल पॉलिपस, पाइलोनाइडल, साइनस, स्त्री रोग, शारीरिक कमजोरी आदि बिना चीरफाड़ क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि, महिलाओं में सफेद पानी गिरना, माहवारी समय पर ना आना आदि और अन्य पेट संबंधित बीमारियां। 24 घंटे सेवा उपलब्ध, किसी भी समय मिलें या फोन करें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।